Hello, welcome to Astro Health 24. This is Seema Keshwani, your life coach. First of all, many congratulations to all the parents जिनके बच्चों का रिजल्ट अभी just declare हुआ है 12th standard का and जिनके बच्चों का रिजल्ट 10th standard का अभी थोड़े दिन पहले ही declare हुआ है. So many congratulations to each and every parent and every child out there. चलिए जब बात कर रहे हैं रिजल्ट की, तो देखिए रिजल्ट इज जस्ट अ नंबर, इट्स नॉट एन इवेंट इन योर लाइफ. एज इन कि ये मत सोचिएगा कि इस रिजल्ट में अगर मेरे बच्चे के परसेंटेज थोड़े से कम आए हैं तो फिर क्या होगा. हर एक बच्चे का भविष्य भगवान ने चुन रखा होता है. हर एक बच्चे की फील्ड पहले से ही डेस्टिनी में चुनी गई है. इट्स जस्ट दैट हम अपना रास्ता चलते जाते हैं जो हमें चलना चाहिए. तो एज अ पेरेंट, बिकॉज आई टू एम अ पेरेंट ऑफ 3 चिल्ड्रन, सो एज अ पेरेंट सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि जो भी रिजल्ट आपके बच्चों का आया हो, जो भी रिजल्ट आया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड हग देम टाइटली एंड पैट ऑन देयर बैक, बिकॉज ये आई थिंक पहले बच्चे हैं इस जनरेशन के, आई थिंक आने वाली सारी जनरेशंस के या जो पीछे भी जनरेशंस गई हैं जिन्हें 2 बोर्ड एग्जाम्स देने पड़े. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ 2 बोर्ड एग्जाम्स. 2 बोर्ड एग्जाम्स का मतलब होता है डबल द प्रेशर. एक बारी आप सब कुछ करते हैं, रिजल्ट मिलता है. दूसरी बारी यू हैव टू गियर अप अगेन फॉर हाफ ऑफ द रेस व्हिच इज येट टू बी डन. सो hats off to all the children of class 10 and 12th. Believe me, you guys have done a wonderful job. Okay, आज का सेशन किस लिए रहेगा? आज का सेशन इसलिए रहेगा क्योंकि सेकेंड जो बोर्ड एग्जाम्स शेड्यूल हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, उसमें आपके बच्चे का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगा. आपका बच्चा 10th में हो या 12th में हो, दैट इज नॉट द इश्यू. आपको क्या करना है, हमेशा की तरह मैं कार्ड 1 एंड कार्ड 2 उठाऊंगी. आपको अपने बच्चे का नाम लेना है, कार्ड पिक करना है एंड वेट करना है कि प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं. ओके, सो शैल वी बिगिन. दिस इज कार्ड 1 एंड दिस इज कार्ड 2, राइट. दिस इज कार्ड 1 एंड दिस इज कार्ड 2. आई होप सारे दर्शकों ने अपने अपने कार्ड्स चुन लिए होंगे. Okay, let's start with card 1. Card 1 जिन्होंने अपने बच्चों के लिए पिक किया है to know how the board exams are going to be in the next semester, the next board 2. Well, जिन बच्चों के पेरेंट्स ने या जिन बच्चों ने भी जो मेरा वीडियो देख पा रहे हैं अभी, उन्होंने अपना मन लेके, अपना नाम लेके अपने मन में एंड कार्ड 1 में एनर्जी डाली है. Your exams in board 2 are going to be better than board 1. Believe me, they will be. अगर आप कहीं ना कहीं satisfied नहीं थे अपने results को लेके, अपने performance को लेके, the way you did in the board 1, board 2 is going to bring you massive success. But इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ देंगे. देखिए, टैरो predictions अपनी जगह पे हैं, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हमारी प्रेडिक्शंस तो आ गई बहुत अच्छी, हमें तो पता ही है कि हमने बहुत अच्छा ही करना है बोर्ड 2 में, तो अब हम पढ़ाई किस लिए करें. नो, प्लीज डोंट डू दैट. पढ़ाई और मेहनत ही आपको उस मकाम पे पहुंचाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं. हम सिर्फ आपको थोड़ा सा इनलाइटन कर रहे हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा रास्ता, जहां आप ओवर स्ट्रेस्ड हो, एंजाइटी हो रही हो, आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए. राइट, दैट्स द प्रेडिक्शन फॉर कार्ड 1. कार्ड 2, कार्ड 2 दिख रहा है कि एक तो आप अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ही निराश हैं. मतलब you were not expecting these marks, you were not expecting these grades, you were expecting much more, and somehow those who have selected card 2 दिख रहा है कि 2-3 सब्जेक्ट्स में जहां आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी, रिजल्ट मैच अप नहीं हुआ. It's okay, we're the lucky ones. We have a bundle of opportunity number 2. I don't think आगे वाले बच्चों को ये कभी मिलेगी या पीछे वाले बच्चों को कभी ये अपॉर्चुनिटी मिली है. तो यू आर द लकी वन. अगर आपका रिजल्ट किसी 2-3 सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा डामाडोल हुआ है एंड आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट माय पोटेंशियल, आई कैन डू बेटर,
yes, you will do better in the second half, that is board 2. So wherever you felt disappointed, जो 2-3 सब्जेक्ट्स में आपका लैक हो रहा था, उन 2-3 सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि बोर्ड 2 is even better. So summing up, बोर्ड 1 एंड बोर्ड 2 दोनों की प्रेडिक्शंस के हिसाब से जिन्होंने कार्ड 1 चुना है they will do well, but जिन्होंने कार्ड 2 चुना है they will do superbly well. So this is the prediction which goes for the board exams. Let's take the angels card and let's see what they have to say for card 1. For card 1 they say that for card 1 they say heal away addictions. That means, as I said, ये मत सोचना कि अगर मैम ने प्रेडिक्शन कर दी है तो भाई मेरे तो मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं, तो मुझे मेहनत करनी ही नहीं है, तो क्यों ना मैं अपना पार्टी कर लूं, क्यों मैं अपना एंजॉय कर लूं, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में अभी बहुत टाइम है. प्लीज मत करिएगा, बी ऑन योर टोज. You should and maintain a timetable every day 2 to 4 hours every day should be secluded for a particular subject. Okay, I understand हमारे पास बहुत टाइम है, एग्जाम्स अप्रैल में शुरू हो रहे हैं, कुछ बच्चों के मई में है, कुछ जून तक जा रहे हैं, but that does not mean कि हम मेहनत करना छोड़ देंगे. मेहनत करनी है, पार्टी वगैरह ठीक है, बैलेंस करना आना चाहिए. So please, those who chose card 1, angels are saying balance, because unless you don't strike the balance, I'm sorry to say, जो predictions हैं वो तो कैसे ही I think चमत्कार चाहिए होगा, फिर एक magic wand चाहिए होगा पूरा होने के लिए. Now those who chose card number 2, let's see what the angels have to say. The angels are saying indigo. That means believe in yourself. Wherever you fell short, you are going to catch up. So exactly the same जो टैरो ने बोला वही एंजल्स ने बोला. 1, सावधान, रिजल्ट अच्छा आएगा पर मेहनत करनी अभी भी बाकी है. कार्ड 2, कहीं थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं, चांस मिला है, हम दोबारा से कवर अप कर लेंगे, रिजल्ट ब्रिलियंट आएगा. These were tarot and angel predictions. अब हम एज एस्ट्रो हेल्प आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, चमत्कार सबसे पहले कुछ नहीं होता, हमें मेहनत करनी पड़ती है, एंड मेहनत का जो फल होता है वो बहुत 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 मीठा होता है. तो कार्ड 1 एंड कार्ड 2 जिन्होंने भी चुने थे, मैंने आपको बता दिया आपका चैनल क्या रहेगा, आपका रास्ता क्या रहेगा, किस तरीके से आपके रिजल्ट्स प्रेडिक्टेड रहेंगे. बट एक छोटी सी रेमेडी अगर करनी हो तो आप सब लोग या तो पेरेंट्स या माएँ कर सकती हैं बच्चों के बिहाफ पे, और अगर बच्चे खुद कर ले तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती. करना क्या है? करना ये है, एवरी वेडनेसडे मंदिर जाना है, गणेश जी के सामने 2 लड्डू रखने हैं. लड्डू कोई भी हो सकते हैं, बेसन के लड्डू हो सकते हैं, बूंदी के लड्डू हो सकते हैं, घर से बनाए हुए लड्डू हो सकते हैं, मार्केट से खरीदे हुए लड्डू हो सकते हैं, योर चॉइस. तो गणेश जी के सामने 2 लड्डू उनको प्रसाद में चढ़ाने हैं, वापस वहां से नहीं लेके आने हैं, साथ में उनको एक पीले फूलों की माला चढ़ानी है. Every Wednesday, if you do this simple remedy, you will get unexpected results, which is tried and tested by many of my clients. So this, all the best to all of you, those who are going to attempt your exams in the month of April, the 10th standard and the 12th standard, and at the same time wishing a brilliant future for each and every child out there, and many congratulations to all the parents for their hard work. Thank you so much. If you liked the video, do subscribe to our channel Astro Health 24. This is Seema Keshwani, your life coach. Do watch us for many more such tips and valuable remedies. In the comment box, you can leave your queries. We will get back to you as soon as possible. Thank you.